तुम बांस काट के ले आओ, बांस मोटा वाला, और आगे से नुकीला रखना। ठीक। बांस काहे मंगा रहे हैं? और तुमको पता चल जाएगा। If day 2 was all about India's newly appointed test captain Shubman Gill leading from the front, then day 3 is all about the glory that India's pace bowling in charge, DSP Mohammad Siraj, has bought for the country and its cricket fan. भाई सब कुछ गलत हुआ है मोहम्मद सिराज के साथ इन पास्ट 6 to 9 months। बीजीटी में व्हेन ही वाज टेकिंग विकेट्स उनके अग्रेशन पे क्वेश्चन उठ रहे थे। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में उनको लेकर नहीं गए बिकॉज अपेरेंटली वो न्यू बॉल के अच्छे बॉलर नहीं है। बट उसके बाद अरे सबसे बड़ा क्राइम भूल गया, कौन सा? आरसीबी ने, चल और उसके बाद आरसीबी जीत, मतलब वो इससे बुरा कुछ नहीं है। नहीं, मैं कहता हूँ आप हर जगह से ड्रॉप हो गए, हाँ। पर आरसीबी ने आपको ड्रॉप किया और फिर आरसीबी कब जीत गई? वो इमोशनल टोल तो दिया ही होगा सिराज को। सिराज ने स्टोरी भी शेयर करी थी बाय द वे कि कांग्रेट्स आरसीबी। यस यस यस। बुरा तो लगा होगा सिराज को Of course, कि दिहाड़ी के सारे दिन मैंने नवाए और जब पैसे लेने थे ठेकेदार ले गया और मेरे को निकाल दिया। और ये मैं मोहम्मद सिराज के लिए भाई हमेशा बोलता हूँ कि स्किल में कोई 19-20 हो सकता है बट व्हेन इट कम्स टू गिविंग पैशन, हाँ, गिविंग हिज 110% टू द टीम, आई डोंट थिंक देयर इज एनीवन इवन क्लोजर टू हिम। वो बंदा अपना सब कुछ देता है और स्टैट्स भी बोलते हैं पिछले 3-4 सालों में सबसे ज्यादा ओवर्स किसने डाले विदाउट एनी वर्कलोड मैनेजमेंट, विदाउट एनी बॉडी ब्रेकडाउन की शिकायतें, नथिंग। मोहम्मद सिराज हैज़ बीन द वर्क हॉर्स ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। और आज बहुत सही लगा भाई ये देख के कि जब फ्लैटेस्ट ऑफ पिच जिसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ नई बॉल से ऑफर था जो था, सिराज मेड द मैक्सिमम आउट ऑफ इट, 70 for 6 ऑन द मोस्ट प्लेसिड डेक आउट देयर। भाई 6 विकेटें ली हैं आज 6 मोहम्मद विकेटें सिराज ने। डीएसपी को अब अपॉइंट करो, एएसपी जो भी है भाई कर दो भाई, इनको दे दो अब वो दर्जा, क्योंकि सिराज डिजर्व्स। और मैंने बार बार देखा है कि जब बुमराह नहीं होता ना और जब बोला जाता है कि तू लीड कर, हाँ। तू बॉलिंग अटैक लीड कर, ये अलग निकल के आता है। और एक वैसे मजाक में ये है कि जो बुमराह के साथ उसके सपोर्ट वाले करते हैं, जैसे सिराज लीडर बनता है बाकी सपोर्ट वाले भी हाथ खड़े करते थे भाई, वी ओनली बिलीव ऑन मियां भाई। मतलब आकाशदीप ने अच्छा किया, हाँ, बट प्रसिद्ध कृष्णा की तो अलग से एक अलग से सेक्शन होगा भाई डेडिकेटेड टू प्रसिद्ध कृष्णा भाई। फेल शॉर्ट ऑफ अ वेल डिजर्व्ड 100 यार। आज 100 बनती थी, वो तो नया बॉल आ गया। और 300 होती जेमी स्मिथ की अगर दोनों तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा डाल रहा होता तो 5 भाई, तब तक तो 500 हो जाती भाई। 300 उसके अपने पर्सनल होते जेमी बहुत ज्यादा। आई थिंक वो ये कि नया घर सबको अच्छा लगता है। नया रिलेशनशिप जब होता है ना, प्रोबेशन पीरियड पे आप होते हो, हनीमून पीरियड चल रहा था, वो बहुत अच्छा होता है। नई नई जॉब भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मुझे आज अच्छी लग रही है नई बॉल। वो नई बॉल अगर हमें ना मिलती तो पता नहीं उसका क्या। हमने मैक्सिमम यूसेज किया है। एंड अगेन गोइंग बैक टू द पॉइंट जो हम बार बार कह रहे हैं कि इंडियन बैटर्स अच्छी बैटिंग करके दिखा रहे हैं भाई अगेंस्ट द न्यू बॉल। सेकेंड इनिंग में भी कंट्रोवर्सी हुई है कि जो चलो यशस्वी जायसवाल ने रिव्यू बाद में ही लिया है, वो आउट ही था वैसे। आउट तो था, उससे नुकसान ही हो गया इंडिया का कि स्टोक्स भिड़ गया था पूरा। वो सही वैलिड मुझे लगा। हाँ हाँ बिल्कुल वैलिड था, खत्म हो गया था, टाइम खत्म हो गया। ये तो जो अपने हैं कि भाई नो बॉल निकलवा लेते हैं अंपायर से जहां से चीजें नहीं होती। कौन है? अरे कोहली ने नो बॉल मांग ली थी भाई अच्छा, T20 वर्ल्ड कप के हाँ, पाकिस्तान वाले मैच में, हाँ, कि दे भाई दे। हाँ, तो ठीक है। और अब मैं कहता हूँ अंपायर के ऐसे डिसीजन कभी आपके फेवर में जाएंगे कभी अगेंस्ट में जाएंगे, ये तो फेयर है। ठीक है, टाइम तो चलो पास हो गया था, पर आउट ही था तो फिर अब इंडिया का नुकसान हो गया भाई, एक रिव्यू चला गया, रिव्यू चला गया भाई, ये हुआ है। शुरू से बात करते हैं। आप सुबह उठो और आप देखो कि 2 विकेटें जल्दी आ गई, और वो 2 विकेटें आई हैं रूट की और बेन स्टोक्स की। दोनों कॉट पंत बोल्ड सिराज। भाई इस इनिंग्स में 1 2 3 4 6 अंडे हैं इंग्लैंड के। 6 अंडे, 6 बंदे 0 पे आउट हुए हैं। आपको बेन डकेट पहली बॉल पे निकलते बनाए। स्टोक्स को तो क्या ही बॉल डाले भाई सिराज ने, पकड़ के उतना ऊपर इनकी टेल को सक्सेसफुली मैंने नजर लगा दी है। हाँ भाई, जो मैं कह रहा था कि उनकी टेल भी तो बैटिंग करती है, करती थी। नहीं वहां भी यूट्यूबर कह रहे हैं कि अरे यार टंग ने रन नहीं मारे, तो वहां भी चल रहा भाई, और क्या है, है? वहां इंग्लिश में चल रहा है, बस ब्रिटिश एक्सेंट में चल रहा है। पर जो ठीक है, रूट का तो साई सुदर्शन वाला आउट हुआ है बड़ा, वो जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हो कहते हो अनलकी आउट हो गया, लेकिन आप पहली बॉल पे सिराज ने जो बेन स्टोक्स को आउट किया, आई थिंक दैट इज वन ऑफ द मोमेंट ऑफ द डे फॉर मी। किल्सा हुआ तो उससे बैठा हुआ है स्टोक्स, उससे कि 0 पे कैसे आउट हो गया? जिस पिच पे सबके ही रन आ रहे हैं वहां मैं कैसे रह गया? नहीं, एक के नहीं आ रहे, सबके आ रहे हैं अब तो। एक है जिसके अभी पता निकल क्या होगा। अरे अब तो आ ही गए, पिछली इनिंग से तो ज्यादा ही आ गए। किसकी कह रहा है? करुण नायर कह रहा है। हाँ। तो आप ठीक है, खेल लेगा करुण करुण नायर नायर। की पिछले से ज्यादा बन गए रन ऑलरेडी। स्टोक्स से तो ज्यादा बन गए।
अरे करुण नायर की तो नहीं हुए ना, अभी करुण नायर पे बहुत आंखें हैं, आज करुण नायर को प्रूव करना है भाई, मजे कराने हैं। पर हाँ, स्टोक्स को भाई बहुत अच्छा बॉल डाला। उसके बाद हुआ ये कि 84 पर 4 और 84 पर 5। आप अगर टीवी बंद कर दो और अगर आप 3 घंटे मैच ना देखो तो ठीक है, आई थिंक इंग्लैंड 200 पे ऑल आउट, 300 पे, चलो उनकी टेल अच्छी भी कट जाए तो 250 पे ऑल आउट। पर उनका स्कोर कार्ड तो ऐसा लग रहा था कि अगर आप किसी को बता दो कि भाई शायद वनडे मैच चल रहा है, कुछ 50 ओवर में 300 प्लस थे उनके, ऑलमोस्ट 300 रन की पार्टनरशिप होने वाली थी। 175 रन आए पहले सेशन में, और सेकंड सेशन जो विकेटलेस गया है उसमें भी आई थिंक इतने ही रन आए, क्लोज टू दिस। तीसरे में जाके मोहम्मद सिराज ने भाई अरेस्ट करना शुरू किया। आई थिंक ठीक है सिराज भी, बट पुराने बॉल से तो भाई कुछ हो ही नहीं रहा था हमसे भाई, कुछ भी नहीं हो रहा था। उस पे भी आई थिंक वी शुड कम कि England is not getting newer people to watch Test cricket. They're killing Test cricket. If this is their approach, they're trying to build road. मतलब सिर्फ यही है रोड कि है, हाँ। पाकिस्तान में ये रोड बनती है, उन्हें गाली पड़ती है, और भाई इंग्लैंड के बैटर्स पता है कितने घटिया हैं। अब तो मैं यहाँ थोड़ा सा रूट को भी डिस्क्रेडिट करना ही चाहूंगा। क्यों यार? भाई जो इतनी उसने सेंचुरीज मार ली है वो इन विकेट पे मार रहा है फिर वो। नहीं, आई थिंक इतनी बुरी, मतलब जो पिछली बार ऑस्ट्रेलिया गया था इंग्लैंड खेलने 2023 में मैं बात कर रहा हूँ, तब इतना बुरा हाल नहीं था। अब तो बहुत ही बुरा कर दिया इस सीरीज में, बहुत ही बुरा हाल कर दिया। ये पाकिस्तान गए थे सीरीज खेलने, वहां से उन्होंने देखा पहला मैच रोड पे हुआ, ये जीत गए। उसके बाद पाकिस्तान को समझ आ गया भाई इन्हें इस पे नहीं खिलाना है। फिर याद है लास्ट के 2 टेस्ट मैच पाकिस्तान ने टर्निंग ट्रैक पे कराए, नोमान अली और साजिद खान, 40 विकेट ले गए भाई वो दोनों, पलट दिया बिल्कुल। तो तू सोच रहा है कि रूट वो नहीं है स्टीव स्मिथ जो कहीं भी बैटिंग कर लेगा। रूट की ऑस्ट्रेलिया में 100 है नहीं अभी तक, रूट की चेन्नई में है वैसे, ऑस्ट्रेलिया में है नहीं। तो रूट, मैं कह रहा हूँ स्टीव स्मिथ जैसा बैटर है जो हर कंडीशन में परफॉर्म करके दिखा रहा है, टर्निंग पिच पे भी, इंग्लैंड में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, साउथ अफ्रीका में भी। एक तो रूट को वो करना है, और भाई ये प्लीज इंग्लैंड ना करे, इससे टेस्ट क्रिकेट में कुछ नया ऐड नहीं हो रहा है। मतलब मेरा वीजा जो देखने वाले हैं उनका इंटरेस्ट छूट जाएगा। मेरा वीजा तो आज भी नहीं आया, पर ये देखने वाला जरूर है वाले और लॉर्ड्स में। ये तो नहीं देखना चाहेगा तो भाई बिल्कुल नहीं देखना, कोई नहीं देखना चाहेगा। और इंग्लैंड में धूप पड़ रही है बाय द वे, 30 डिग्री गर्मी है, इस गर्मी में आप ये तो नहीं देखना चाहोगे। तो बहुत जेमी स्मिथ और हैरी ब्रूक ने बहुत बढ़िया काउंटर अटैक किया है, बट वो काउंटर अटैक जब इतना वन वे हो गया ना जहां बॉलर कुछ कर ही नहीं पा रहा है, तो मेरा नहीं है इंटरेस्ट फिर वो देखने में। बट देखो ये 269 देखने में मजा आ रहा था, 269 देखने में मजा आ रहा था। नहीं, मैंने तो तब भी बोला कि बहुत फ्लैट पिच है भाई, कुछ मैं ये तो बोल रहा था कि फ्लैट पिच है तो फ्लैट पिच है। मैं उसमें ये कह रहा हूँ कि मैं जेमी स्मिथ को डिस्क्रेडिट नहीं करूंगा कि भाई उसने बहुत बढ़िया इनिंग की, बट देखो मजा नहीं आया इनिंग्स देखने में, बट 269 देखने में मजा, 269 में भी नहीं वाला मजा। अच्छा मतलब मजा नहीं आया। ये मैं जब तक कंपटीशन ही इवन नहीं है, शुभमन गिल से भी पूछोगे कि भाई चैलेंजिंग डेक पे 100 या फ्लैट पिच पे 200, वो भी चैलेंजिंग डेक पे 100 पिक करेगा। यार है तो बहुत फ्लैट। मैं तो और शुभमन गिल को क्रेडिट इस बात का है कि जब इनके 5-5 विकेट गिर गए वहां से भी इन्होंने बना दिया। अभी अगर मैं सीरीज को रैंक भी करूं तो भाई ये सीरीज मेरे लिए, मतलब बीजीटी में मुझे मजे आ गए थे बिल्कुल भाई। इस सीरीज में कुछ नहीं हो रहा है और इट हैज टू डू विद द पिच। तू तो फिर भी बहुत कह रहा है, मैं सिर्फ 3 वर्डों में कहना चाहूंगा, लड़ाई की सीरीज कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। ये तुम कमेंट्स में भी बता दो अगर एक पैसे का मजा आ रहा हो तो। नहीं आ रहा, कंपटीशन बैट और बॉल का इवन होना चाहिए। मैं सेम कहता हूँ, अगर इंडिया में भी आप अंधा टर्निंग ट्रैक बना दो ना, नहीं मजा आता। मुझे उन पिचेस पे ही मजा नहीं आता। हमारी शायद डिस्कशन हुई भी ऑफ कैमरा, ये होम अवे सिचुएशन पे एडवांटेज लेना चाहिए या सबको पिच न्यूट्रल बनानी चाहिए? नहीं, मैं कह रहा हूँ एडवांटेज आप लो, फ्लेवर होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया में आपको बाउंस मिलेगा, इंग्लैंड में आपको स्विंग मिलेगी, साउथ अफ्रीका में आपको स्विंग मिलेगी, वेस्ट इंडीज में आपको अलग तरह की पिच मिलेगी, इंडिया में 2-3 दिन बैटिंग पैराडाइज, फिर लास्ट 2 दिन टर्न होगा। तो फ्लेवर हो गए ना दुनिया की पिच के। इसीलिए तो टेस्ट क्रिकेट सबसे ज्यादा टेस्टिंग फॉर्मेट है। आपने वो टेस्टिंग कंडीशन ही निकाल दी यार। क्या रह गया अब इस फॉर्मेट? वही कह रहा हूँ, 84 पर 5 और 387 फॉर 6। कितने रन हो गए? कितने रन की पार्टनरशिप हो गई? मैच करियो, सीए था तो 84 और सीए है, 303। अरे नहीं यार, हाँ अगर 387 हुआ ना, 84 for 5 और 387 for 6, 303 रन की पार्टनरशिप, which is I think their highest ever for this wicket. It has to इससे be. पहले फ्लिंट Not there also, I think सबकी नहीं, इंग्लैंड की है और तुम्हारे होंगे छठी विकेट के लिए। एक बार मैं देखूं और छठी विकेट और कितने रन हो जाते हैं कई बार। बट इससे भाई टेस्ट क्रिकेट में मजा नहीं रह गया है ऑनेस्टली, कोई मजा नहीं है। बहुत बढ़िया जेमी स्मिथ ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, शुभमन गिल ने बहुत अच्छी बैटिंग करी, जब 5 विकेट गिर गए थे वहां से बिल्ड किया, बट क्या फन रह गया है क्रिकेट देखने का? आई एम सॉरी, आई डोंट थिंक सो रह गया। आ गया स्टार्ट आ गया। बता किसकी है 6 विकेट की सबसे हाईएस्ट? होगी भाई ऑस्ट्रेलियंस की होगी शायद, श्रीलंकन, इंग्लिश, कौन है? बेन स्टोक्स और बैरिस्टो ने 399 रन की पार्टनरशिप कर रखी है साउथ अफ्रीका केप टाउन में 2016 में।
वर्सेस साउथ। सेकंड में बता चल, सेकंड में तो बहुत ही मुश्किल है, नहीं बता पाएगा। हाँ, पुराने ज़माने का। नहीं नहीं, बिल्कुल नए, लेटेस्ट। कौन सी टीम के? ऑस्ट्रेलियंस, साउथ अफ्रीकन, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के नीचे कौन आते हैं? वो अपना वॉटलिंग और मैकलम। ये तो इंडिया को ही मारा है इन्होंने। तो वॉटलिंग और विलियमसन इंडिया को, न्यूजीलैंड को वैसे श्रीलंका को मारा पर पता है एक बार 365। इंडिया की पार्टनरशिप लगी, अगेंस्ट भी पार्टनरशिप लगी थी। इंडिया वो ये जो तू बता रहे थर्ड में है। नीशम और वो नहीं मकेलम और वॉटलिंग की Watling, 352 और इसमें नीशम की भी 100 है। 352 इसमें नीचे से ये आया पता है कौन सा मैच है? जो शमी बताता है कि कोहली ने 9 रन पे कैच छोड़ दिया मैकलम का और फिर बहुत मारा इन्होंने। तो तब मैकलम ने मारा, नीशम का डेब्यू मैच था, उसकी सेंचुरी आई, और वॉटलिंग ने भी मारा। हाँ, कोई भाई ने कैच छोड़ता है इसमें। इंडिया में हो रहा था मैच, इंडिया में था या वहाँ बाहर था? लिखा रहा होगा लोकेशन। वेलिंगटन में था। वेलिंगटन में था, हाँ वहीं था, अवे। अच्छा, उसके बाद भी जयवर्धने यहाँ पे तो ज्यादा जयवर्धने ने पार्टनरशिप करी है। दो जयवर्धने दो कैसे जयवर्धने खेले होंगे भाई, शर्मा एंड शर्मा। कभी रोहित शर्मा शांत शर्मा की पार्टनरशिप जम जाएगी तो। बाय द वे एक और भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट है, किस सरनेम के प्लेयर्स की सबसे ज्यादा सेंचुरी है? मतलब अगर मल्टीपल जोड़ें तो ऐसे तो तेंदुलकर की सबसे ज्यादा है, कोहली की ज्यादा है, पर लास्ट नेम स्मिथ, स्टीव स्मिथ की हैं, ये हो गया आज अपना जेमी स्मिथ, और एक और मैं भूल रहा हूँ, एक और 2-3 मतलब कई सारे बड़े, ग्राहम स्मिथ। ग्राहम स्मिथ तो स्मिथ नाम वाले काफी बड़े बैटर हैं। ग्राहम स्मिथ तो भाई लाइफ चेंजिंग कैप्टन भी है साउथ अफ्रीका। 24 साल में कैप्टन बन गया। आई थिंक 22। हाँ 22-23 में बन गया। 22 में बन गया था, बहुत यंग और कैप्टन। 2003 वाले वर्ल्ड कप यार, उन 3 वाला वर्ल्ड कप उनका वैसा था कि बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, और फिर कर्स्टन वर्स्टन सब हट गए सारे सीनियर प्लेयर्स, ये कैप्टन 2004 से। बट जैसा भी दिन का रहा है खेल, समराइज तो उसे करना ही पड़ेगा, चाहे हम जितनी गालियां देते हैं इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को। हमारे बॉलर्स ने नए बॉल से तो बहुत ही बढ़िया काम किया है। नया बॉल मिलते ही बॉल लहरा रहा था। मैं क्या कह रहा हूँ, इंग्लिश बैटर्स इतने ज्यादा फ्लैट कंडीशंस डिपेंडेंट हो गए हैं कि जरा सी बॉल हिली भाई या घूमी, कुछ भी हुआ, ये नहीं खेल पाते। पाकिस्तान में हारे, यहाँ पे अपने घर में भी नई बॉल ये नहीं खेल पा रहे। तू सोच रहा है थोड़ा सा ओवरकास्ट कंडीशन, ये सब हमारी मदद कर दें भाई, काम खत्म है इनका। हैरी ब्रुक को हमने आउट किया, काशदीप ने क्या कहते हैं, कासल्ड अच्छा कासल्ड आज का वर्ड है भाई, कासल्ड किया है भाई हैरी ब्रुक को, और बहुत ही बढ़िया बोल्ड मारा। उसके बाद तो क्रिस वोक्स, आकाशदीप ने आउट किया, और सिराज को दिख गया टेल पकड़ गई है, पंजा खोल लेता हूँ, छठा खोल लेता हूँ। सिराज अपनी जो रिवॉर्ड सिराज को मिलता है, मैं तो सिराज बढ़ाना किया उसको ना, बहुत अंपायर कॉल मिलते हैं, किसी को नहीं इतने अंपायर कॉल मिलते हैं, मैंने देखा जो सिराज को मिलते हैं। पर सिराज ने कहा वो सारे अंपायर कॉल का बदला आज मैं निकालूंगा। नीचे की 3 विकेट धड़ 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 निकाली। बशीर का मैं कल बोल रहा था ना भाई, कि नाक से नो बॉल हो जाएगी, हेलमेट के अंदर नाक पे लग गई उसके बॉल भाई, इतनी जोर से मारी है भाई। पहली बॉल वो खेलने आया था, शोएब बशीर को जो बाउंसर मारा है सिराज ने, बहुत तेज मारा है, पर उसपे गुड बॉय सिराज ने भी पूछा ठीक है कि नहीं। राहुल भाई बहुत ऐसे भाई, राहुल तो गोली निकालने को रेडी था। राहुल तो अरे नहीं आ रहे क्या, मैं ही बांध दूं क्या पट्टी। राहुल भाई इतने डॉक्टर राहुल सच अ गुड गाय ना। राहुल मैं देखता राहुल बशीर के पीछे देखी भाई, लगी तो नहीं ना, क्रिकेट तो नहीं छोड़ दोगे ना आप, क्रिकेट छोड़ दो तो हम रन किसके अगेंस्ट मारेंगे, आ जाना भाई मारने। तो शोएब बशीर बाउंसर नहीं खेल पाए, एक बाउंसर पे सिराज ने इतना डरा दिया कि अगली बॉल पे सिराज ने बोल्ड मारा शोएब बशीर को, और कर करा के 407 रन बन गए, जो कि 300 भी हो सकते थे। 100 रन ऊपर मार दिए इंग्लैंड ने, और 500 भी हो सकते थे। वो तो नया बॉल आ गया भाई। अरे और उससे हमने अच्छी डाली भी यार, नए बॉल से तो इंग्लैंड वाले भी डाल रहे हैं, बट अपनी ओपनिंग पार्टनरशिप जम एक है जो नए बॉल से भी शायद कट खाया जा रहा है, ड्राई में खाया जा रहा है। कौन है? प्रसिद्ध कृष्ण। कौन है? अच्छा हमारा बोलो, मैं कह रहा इंग्लैंड का कौन खा रहा है? हमारा ही तो एक इतना इजी भी नहीं है भाई। प्रसिद्ध कृष्णा को तो हम वो क्या हो रहा है यार प्रसिद्ध के साथ, लेकिन यार अरे इतना बुरा बॉलर है नहीं प्रसिद्ध कृष्णा। एक मतलब स्टैट है जो कोई प्लेयर ओन नहीं करना चाहेगा, 500 बॉल से ज्यादा जिसने भी डाली है उसमें वर्स्ट इकोनॉमी रेट प्रसिद्ध कृष्णा का 5.3 कुछ। हाँ 5.3 कुछ है। और सेकंड वर्सेस वरुण आरन 4.77। तो यानी प्रसिद्ध कृष्णा विल बी अ गुड कमेंटेटर भाई, आगे बन जाए, इसी टूर पे बन जाए, छोड़ दे प्रसिद्ध भाई। पता नहीं क्या, और प्रसिद्ध मतलब सिराज बहुत ही हस्केल भी रहते हैं प्रसिद्ध कृष्णा के साथ। उसके बाद आई थिंक या तो वो प्रॉब्लम है कि पहला इंग्लिश टूर है, क्योंकि इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में भी आपको लेंथ का आकाश का पहला है, आकाश का भी पहला है। जैसे मतलब आई नो ही इज नॉट अ बॉलर, बट जायसवाल का भी पहला है। इट कैन नॉट बी एक्सक्यूज फॉर 3 तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। 3 लगातार इनिंग्स हो गई ना, 3 लगातार हो गई। हम भी यहाँ पे पहले टेस्ट में तो नहीं कुछ कहा था, 3 हो गई प्रसिद्ध भाई। आई थिंक अब अर्शदीप को खिला लेना चाहिए, अब तो कोई चांस ही नहीं, अब तो चांस ही नहीं है। और बाकी सुंदर विचार कौन है फिर अगले टेस्ट मैच में? अर्शदीप अगर आता है तो बुमराह भी क्योंकि आ ही रहा है, बुमराह अर्शदीप सिराज, क्योंकि लॉर्ड्स और एजबेस्ट के बीच में तीनों फास्ट बॉलर जो नहीं, बुमराह अर्शदीप सिराज और आकाशदीप। आकाशदीप को फिर एज एन ऑलराउंडर खिलाओ ना, तो बैटिंग कर ही लेता है। ये करना पड़ेगा। गुड प्रॉब्लम टू हैव कि हाँ 2 बॉलर से बहुत अच्छा पकड़ा, और 4 फास्ट बॉलर खिलाओ ना, सबको आराम भी मिलता रहे। बिल्कुल। और जडेजा एक स्पिनर। एंड यू हर्ड इट हियर फर्स्ट भाई, डे 1 पे आकाशदीप को
कहा था कि आकाशदीप मजे करा सकता है, करा दिया लाल बॉल से मजे। 20 ओवर में 88 रन दिए, 4 विकेटें। 20 ओवर पूरे सिराज ने नहीं कराया, 19.3 पे ही 70 रन दिए और 6 विकेटें ली हैं भाई, और 72 रन दिए हैं प्रसिद्ध कृष्णा ने, एक भी विकेट नहीं मिली यार। तो ये थोड़ा सा आकाशदीप ने भी स्पिन कब आएगी, बीच बीच में पड़ तो रही है, अब ये भी बात है। नहीं, अभी भी एंड में मैं पढ़ रहा था और सुन रहा था कि वो ऐसी वाली स्पिन नहीं है जो आपको बॉदर करे। मतलब इंडिया को अगर विकेट लेनी है सेकंड इनिंग्स में भी जाके तो पेसर भी लेनी है, इनको ही लेके देनी पड़ेगी, क्योंकि पर बीच में जडेजा की बॉल बहुत टर्न एंड बाउंस हो रही थी। एक बॉल तो पड़ी है, जेमी स्मिथ को एक बॉल पड़ी है भाई, वो इतना ऊपर उछली, इतना सहज रह गया वरना आउट थी। बाय द वे ऋषभ पंत से कैच छुड़ गई आज और शुभमन गिल से भी कैच छुड़ गई आज। जडेजा 17 ओवर 70, वॉशिंगटन सुंदर 14 ओवर 73। ऋषभ पंत से कैच छुड़ गई है, वो तो मुझे थोड़ा सा दूर का चांस भी लगा। अब एक वॉशी से फॉलो थ्रू में भी थोड़ा टफ चांस था। किसका? वॉशी मैंने ये खुद देखी बॉल नहीं डाल रहा था। ये कब हुआ है? यही जब पार्टनरशिप लग रही थी तब। ये वाला मैंने नहीं देखी, मैंने तो ऋषभ पंत की कैच देखी है जो और एक गिल से तो चल, गिल की भी बहुत तेज ट्रैवल कर रही थी, पर वन गाय हु कैन मेक इट इनटू द 11 फॉर जस्ट हिज कैचिंग इज करुण नायर। भाई स्लिप पे सब पकड़ रहा है, करुण नायर स्लिप पे सब पकड़ रहा है, तो ये हम अभी एड्रेस नहीं कर रहे कैच है क्योंकि छूट रही है हमारे से, पर करुण नायर भाई सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। आई होप जब आज करुण नायर बैटिंग करने आए। अब इंडिया का स्कोर हो चुका है 240 बाय द वे। हाँ, पिछले इनिंग के भी तो जोड़ के चलेंगे। मैं तो और जेमी स्मिथ की तारीफ में कहना पड़ेगा, जैसे गिल के उस वाले स्टैट की बहुत बात हो रही है कि 93% कंट्रोल था, सिर्फ 7% फॉल शॉट थे, इसका भी 90+ है। तो जेमी स्मिथ ने भी बहुत ही बढ़िया इनिंग खेली है। और एक बीच के सेशन में जब इंडिया विकेटलेस थी तो पता नहीं कितने ओवर्स तक तो ऐसा था कि इन्होंने कोई बॉल लीव ही नहीं की है भाई। सारी बॉल बैट पे, चाहे डिफेंस करी हो या अटैक किया हो, बॉल लीव ही नहीं की है भाई। बहुत ही तगड़ा। जेमी स्मिथ ने अटैक तो बहुत तगड़ा किया है, इनका प्रॉपर ऋषभ पंत लग रहा था वो जिस तरह से मार रहा था। मतलब प्रसिद्ध कृष्णा ने एक ओवर में 23 रन मारे भाई, छक्का चौका वो एक ऊपर से एक बॉल वाइड हो गई, उसके बाद फिर मारा आगे चौका भाई। दब नहीं रहा था भाई जेमी स्मिथ, और वहां से काउंटर अटैक जो शुरू किया है जेमी स्मिथ ने। हैरी ब्रुक भी भाई, इंग्लैंड में पॉल्यूशन क्यों नहीं है यार, प्लीज इंग्लैंड में थोड़ा पॉल्यूशन आए। बट इसके तो बाहर भी 100 है, 10-100 है। इंडिया में तो तंग हो रहा था, बाहर है। मैं कहता हूँ अगले मैच पे वरुण चक्रवर्ती को फोन करो, क्योंकि हैरी ब्रुक जितना रन मार रहा है, वरुण चक्रवर्ती इंग्लैंड आए। यादव है हमारे पास भाई, एक स्पिनर है हमारे तो अब तू चाहता कि कुलदीप यादव भी खेले? वो तो ठीक, अब ये इसके पैसे मिलते हैं गौतम गंभीर को ये देखने के कि बेस्ट 5 अपने कौन से हैं। और उनको वो खिलाए कंडीशन के अकॉर्डिंग। बट अब इस पर आते हैं, कल मैंने जो बोला था 70% मैंने इंडिया को आगे रखा था और 20 इंग्लैंड को दिए थे, 10 ड्रॉ को दिए थे। बारिश के चांस कल परसों अभी भी हैं, बिल्कुल है। मेरी डे 5 को आधे दिन बारिश का चांस है। हाँ, बट वही 25% ही जितना लास्ट टाइम था। तो पिछली बार 25% में सिर्फ 1 घंटा रेन हुई, ज़्यादा भी हो सकती है। मैं परसेंटेज अभी वही रखूंगा इंग्लैंड के, मतलब इंडिया भाई आउट ही हो जाए और इंग्लैंड में फिर माता आ जाए, वो चेस कर जाए, वैसा हो सकता है होने को तो। बट मैं अभी भी कहूँगा 70 इंडिया, एंड इंडिया शुड गो फॉर द किल। मतलब ड्रॉ पे इंडिया को सेटल नहीं होना चाहिए। सीरीज 1-1 करने का भाई बेस्ट चांस है, क्योंकि अभी लॉर्ड्स आप जाओगे तो 1-1 मतलब इतनी तगड़ी लीड आपने ले ली है ना। तो 70 इंडिया और 20 इंग्लैंड और 10 ड्रॉ। या अगर बारिश की इतनी प्रेडिक्शन है तो मैं यहाँ से वाइल्ड दे देता हूँ एक 90 इंडिया 10 ड्रॉ। अच्छा, इंग्लैंड नहीं जीते, कोई चांस नहीं है इंग्लैंड। आप नहीं जीत सकते अगर 180 रन के आपने उसको दे दी है, ऊपर से गिल जो फॉर्म में है, जो पंत फॉर्म में है, जो सिराज फॉर्म में, यहाँ से नहीं आप जीत सकते। तो इंडिया को कितने सेशन लेने चाहिए बॉलिंग के लिए? भाई ये सेशन बचे हैं 240 है। अब ये है कि आज रन बहुत तेज मारे हैं, जायसवाल ने काउंटर अटैक मारा है और हम उसको नहीं कर रहे बार बार क्रेडिट। जायसवाल नया बॉल निकाल रहा है भाई। आज तो पुराना किया भाई, पीट जायसवाल नया बॉल को पुराना कर रहा है, और जो नए बॉल को दिक्कत इंग्लैंड फेस कर रही है वो नहीं करने दे रहा जायसवाल, ये उसको क्रेडिट देना चाहिए। और राहुल ने भी बहुत अच्छी बैटिंग करी है और सबने तेज बैटिंग करी है। यहाँ से मुझे लगता है इंडिया को यार 240 पे ना खेलने पड़ेगा अभी। कल का दिन पूरा नहीं, लास्ट का 2 घंटा छोड़ दो। तो 2 सेशन में इंडिया, 2 सेशन से भी थोड़ा, मतलब आई होप कि हम 460 470 तक पहुंच जाए। मैं कह रहा हूँ कि 300 रन मार दो, तेज खेल के। पहले सेशन में नहीं, 25-25 ओवर के सेशन होंगे ना। अगर 4 के से भी खेलते हैं तो 200 रन, 450, 500 का तो 2 ही यार। मतलब पूरी बैटिंग लो अपनी यार। अगर उनको 1.5 दिन दिया, 1.5 दिन नहीं देना है भाई। हाँ, लेकिन रिस्क है। पर बारिश भी तो ना 1.5 दिन में वो लेके चल रहा हूँ कि आधे दिन बारिश भी हो सकती है। तब भी मैं कह रहा हूँ 500 का 2 उन्हें। 500 नहीं दे सकते आप यार, 2 ही दिन बचे हैं। नहीं, तेज खेल के 500 दो, मैं नहीं कह रहा टाइम ले। 2 घंटे की बैटिंग दो कल इंग्लैंड को, 2 घंटे की बैटिंग दो, और उसको तो कह रहा है 500 बन जाए। तो तू कह रहा है कि 250 रन कल बन जाए 2 सेशन में। 2 मिनट, 2 सेशन एंड फ्यू। मतलब जेमी स्मिथ लगेगा उसके लिए और हैरी ब्रुक लगेगा, वो वाली बैटिंग लगेगी। सेम वो बैटिंग लगेगी। पंत है ना, और गिल भी तेज खेल सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 6:30 तक होता है वहाँ पे मैच। शुरू कितने बजे होता है उनके टाइम के हिसाब से मैच? 90 ओवर्स फेंकने हैं दिन में, हम ये मान लेते हैं। 90 ओवर फेंक नहीं रहे हैं, 85 तो फेंकेंगे, आधा घंटा एक्सटेंड भी होता है। ठीक है, तो 85 फेंकेंगे। आई थिंक 500 ज्यादा है, क्योंकि बारिश को ले रहा हूँ। ऐसा कर देते हैं 20 ओवर उन्हें देते हैं,
65 हम खेल लेते हैं और अपने 65 पे 200 रन में हम 200 ही बना सकते 270 तो मारे, 200 थोड़ा ही यार 65 में, 250 तो मारे बनेंगे, विकेटें भी आ सकती हैं उसमें भाई। भाई, वो तो आएंगी बट 250 तो मारे। कभी मौका नहीं मिलेगा क्या शुभमन गिल को ये करने का मेरे? कल आज मौका दे दो कि शुभमन गिल भी करे। शुभमन गिल को मौका ही नहीं मिल रहा है डिक्लेयर करने का। शुभमन गिल भाई बैटिंग कर रहा है और साथ ही लेके चल देंगे, चल भाई चल। कल पंत का भी आज बहुत बड़ा दिन है करुण नायर के लिए, और किसी के लिए होना हो, करुण नायर के लिए बहुत बड़ा दिन है। करुण नायर आखिरी दिन कुछ भी हो सकता है। हाँ, वो देयर इज नो इन बिटवीन करुण नायर नाउ, ही हैज टू प्रूव इंडिया इज वेल अहेड थैंक्स टू डीएसपी मोहम्मद सिराज। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम भाई। ऑन द मोस्ट डिफिकल्ट विकेट he has given his best. he truly has. यार अब मैं थोड़ा सा वो भी बता दूं, शायद मैं परसेंटेज चेंज करता हूँ। 80 इंडिया, 12% ड्रॉ और 8% इंग्लैंड। क्योंकि यार इंग्लैंड का है भाई, इंग्लैंड का खौफ है बेसबॉल का। बेन डकेट यार, बेन स्टोक्स का ड्यू है, बेन स्टोक्स का ड्यू है और वो एक इनिंग्स आती है, फोर्थ इनिंग्स ही आती वो है, एक इनिंग्स आती है, वो हॉल ऑफ फेम, आईसीसी नॉक ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड टू रील्स। अभी तक जडेजा उससे आगे चल रहा है सीरीज में परफॉर्मेंस वाइज देखें। एक ही आएगी भाई, लाइफ चेंजिंग कहते हैं ना वो, कि पूरा रिलेशनशिप भी देयर इज नथिंग इन बिटवीन, आइदर फ्लॉप और सीधा हॉल ऑफ फेम लेवल। स्टोक्स का ये कि पूरा रिलेशनशिप कुछ नहीं करा, सीधा क्या हुआ, गाड़ी गिफ्ट कर दी, ले क्या कुछ किसी को पूरी जिंदगी डेट नहीं किया, सीधा दोस्तों को बता रहे हैं भाई शादी कर रहा हूँ। वो स्टोक्स का वो वाली आती है इनिंग्स, तो डर लगता है स्टोक्स से। देखते हैं क्या होता है आज का दिन। भाई राहुल की अच्छी बैटिंग हुई है, करुण नायर आई होप अच्छा बैटिंग करे। तो अब आ जाते हैं टॉप 5 नॉन फिक्शनल बायोपिक्स, बॉलीवुड बायोपिक्स की भाई क्रिकेट बेस्ड, सिर्फ क्रिकेट या स्पोर्ट्स कर देते हैं बॉलीवुड। स्पोर्ट्स में चक दे इंडिया टॉप कर जाएगी, बट वो बायोपिक नहीं है ना। अच्छा तो सिर्फ चक दे इंडिया तो कल वाली फिल्म में, अरे तो हाँ स्पोर्ट्स बायोपिक तो सचिन की भी बनी है ऐसे तो। हाँ स्पोर्ट्स बायोपिक सारी हम लेंगे। वेब सीरीज काउंट करनी है क्या? वेब सीरीज कौन सी है बायोपिक यार द टेस्ट, आई लव इट। वो तो डॉक्यूमेंट्री है। अच्छा मैं बायोपिक कह रहा हूँ, बायोपिक जिसमें किसी और एक्टर ने एक्टिंग करी हो, पर बेस्ड ऑन अ रियल स्पोर्ट्स पर्सन, लाइक भाग मिल्खा भाग। तो भाई सचिन में डॉक्यूमेंट्री, सचिन के बीच बीच में भी रोल्स हैं। डॉक्यूमेंट्री से आप हटा दो, एमएस धोनी हो गई, भाग मिल्खा भाग हो गई, और आपकी कौन सी है, कौन प्रवीण तांबे हो गई, और इस टाइप की जो है स्पोर्ट्स। और बताओ, मैं एक लिस्ट खोल लेता हूँ। भाई मैरी कॉम हो गई, यस। रुक जा और बताऊंगा। मनु भाकर की बन रही है, मनु भाकर की बायोपिक भी नहीं शुरू हुई, रिबेल किड प्ले कर रही है। मदर मनु भाकर प्ले कर रही है, मदर सही में पता से है नहीं एकदम परफेक्ट कास्टिंग। नहीं मनु भाकर की बायोपिक सच में बन रही है, रिबेल किड शॉट्स फायर तो करती रहती है, सच में बन रही है, रिबेल किड प्ले कर रही है भाई। अरे यार बता ना, मनु भाकर पूरब झा डायरेक्ट कर रहा है। अरे यार नीरज चोपड़ा की बायोपिक बन जाए, नीरज चोपड़ा की बननी चाहिए भाई अभी, लेकिन टू अर्ली अभी कर ले। और भी बहुत मैं बता रहा हूँ बॉलीवुड स्पोर्ट्स बायोपिक्स। अरे वो भी तो है सुल्तान। नहीं वो बट दंगल है, दंगल इज अ बायोपिक, और दंगल शायद मेरी लिस्ट पे नंबर 1 भी है। सूरमा है भाई, संदीप सिंह वाले हॉकी वाले प्लेयर की। देन देयर इज मैदान, जो अजय देवगन ने प्ले किया है। फिर चंदू चैंपियन, चंदू बोला मुझे भाई मोस्ट वायरल रील का। चंदू चैंपियन मुझे मूवी अच्छी भी लगी। हाँ मुरली सर, मुझे मूवी अच्छी भी लगी, बढ़िया है। मैरी कॉम, गोल्ड, एमएस धोनी, भाग मिल्खा भाग। देन देयर इज कौन प्रवीण तांबे, अजहर भाई क्लीन। साइना आई विल से इज द वीकेस्ट। साइना मैंने देखी भी नहीं है, साइना इतनी आई वीक है। सीन इट्स सो बैड। शाबाश मिट्ठू इज आल्सो वेरी, शाबाश मिट्ठू। ओके देन देयर इज मुक्काबाज बायोपिक है, मुझे नहीं पता था। हाँ बायोपिक है। नहीं मुक्काबाज तो फिक्शन है, फिक्शनल है वो तो। आ रही है यहाँ पे, नहीं यही है भाई अपनी। तो आई थिंक मेरी नंबर 1 तो रेडी है भाई। नंबर 1 तो सबकी आई थिंक सेम, दंगल। मुझे दंगल से ऊपर कोई स्पोर्ट्स ड्रामा मतलब बायोपिक वाइज तो नहीं लगा। चक दे है फिर, बट दंगल भाई मतलब एक तो आमिर खान यही मास्टरी करता है। वो है उन लड़कियों की कहानी, आमिर खान ने बना दिया बाप की कहानी। दंगल इज नॉट अबाउट दोस गर्ल्स। तू एंड के मोमेंट देखेगा ना, रिडेम्पशन आमिर खान की हो रही है कि भाई बाप फाइनली कामयाब हो गया, बाप को बाथरूम में बंद कर दिया। इट्स ऑल अबाउट द फादर, इट्स नॉट अबाउट टू दीज गर्ल्स सक्सीडिंग, इट्स अबाउट अ फादर फाइनली मेकिंग इट, जो खुद रह गए थे। तो मेरी 1 तो दंगल है। 2 अपनी कौन सी है, एमएस धोनी, मैरी कॉम, और क्या मेरा लैपटॉप, कौन प्रवीण तांबे और बियॉन्ड और बाउंड्री सचिन सर की। भाग भाई नंबर 2 मैं रखूंगा भाग मिल्खा भाग। नंबर 3 एमएस धोनी, 3 पे एमएस धोनी। भाग मिल्खा भाग भी यार बहुत है, क्योंकि पता है क्या,
मेरे को मैं रीजन भी दूं ना, ये वो स्टोरीज हैं जो मुझे पता नहीं थी। अगर ये फिल्म नहीं आती, मिल्खा सिंह की मुझे नहीं पता थी ना। ऐसे ये पता था इंडिया के बेस्ट एथलीट थे, कुछ मार्जिन ऑफ उससे 4th आ गए, उनका मेडल रह गया ओलंपिक में, ये पता था। फ्लाइंग सिख पता था, पर उनकी स्टोरी नहीं पता थी व्हाई इज ही कॉल्ड फ्लाइंग। इनफैक्ट मैं कहूंगा भाग मिल्खा भाग ने तो ये किया भी है कि उसके सारी वैसी बनी, फिर तो ट्रेंड चल गया। हाँ, ट्रेंड चल गया, स्पोर्ट्स को उठाओ ड्रामा बना दो बस। हाँ, जो कोई और अच्छे से कर भी नहीं कर पाया, बहुत सारे फेल्ड अटेम्प्ट्स भी हैं फेल्ड अटेम्प्ट्स भी हैं। तो 3rd इज MS धोनी, और क्या क्या है, और सूरमा है, चंदू चैंपियन है, चंदू चैंपियन अच्छी है, मैरी कॉम है, और गिरा सबाश मिट्ठू, मिट्ठू, अजहर तो जन्नत ही है। मैदान मैंने अनफॉर्चुनेटली मैदान मैंने भी नहीं देखी, बट मैंने सुना है मैदान बहुत अच्छी है। मैंने भी सुना अच्छी है, मैंने भी अच्छी है, मैंने सुना है मैदान बहुत अच्छी है। गोल्ड है, गोल्ड भी अच्छी है वैसे, बाय द वे अच्छी है, गोल्ड भी अच्छी है। सनी कौशल का इसमें अच्छा रोल है, मुझे याद है। हाँ, पूरी टीम है ना इसमें। हाँ, 83 बायोपिक है, बहुत अच्छी है। तो मुझे 83 बहुत अच्छी लगती है। मैं 83 को भी इसमें रखना चाहूँगा 4th पे, और 5th पे मैं मैदान और या चंदू चैंपियन, मैदान चंदू चैंपियन, फिर मैं 5th पे आई कीप चंदू चैंपियन। और 83 तो मतलब मैं, हाँ 83 भाई ऊपर भी कर सकते हैं उसको थोड़ा सा, बट हाँ, दंगल, भाग मिल्खा भाग, MS धोनी, 83 और चंदू चैंपियन। तू दे यार कुछ वाइल्ड दे भाई, वाइल्ड यार, मतलब सिनेफाइल है यार तू, सिनेफाइल। कुछ बता यार, जैसे कल तूने क्या वो थ्रो कर दी थी इकबाल तो बहुत ही सही थी यार। हाँ, तो ऐसा कुछ दे इसमें, बता कुछ ऊपर नीचे कर। अगर करना ही है। हाँ, 83 में मजे नहीं आते हैं। 83 बहुत अच्छी मूवी है, बहुत बढ़िया लगती है भाई मुझे तो। 83 बहुत मजे कराती है भाई। तूने पहले किसको दिया? दंगल को। मैं दंगल भाई, दंगल तो मतलब दंगल में सब कुछ है। दंगल मूवी है ही इतनी अच्छी। दंगल मतलब अब तो इस लिस्ट में अगर मुझे एक अजम्पशन है कि चक दे इंडिया डाल सकता है तो मैं वाइल्ड कर दूं। बायोपिक नहीं है ना। आई नो, फिर हम आ जाएंगे स्पोर्ट्स मूवीज, प्रॉपर फिक्शन पे। फिर तो स्पोर्ट्स पे तो भाई F1 से ऊपर कुछ नहीं है भाई, देख लो। फिर मैं F1 देख के डिसाइड करूंगा कि वो चक से ऊपर। अरे भाई F1 जो थिएटर, सुल्तान भी आ जाएगी, सुल्तान भी, हाँ थिएटर सिनेमा। वो कल के लिए, आज नहीं कल। तूने वन लास्ट डांस देखा? वन लास्ट डांस इसकी है ना, माइकल जॉर्डन। हाँ, वो बट वो सॉर्ट ऑफ वो है ना। हाँ, बट उसमें भाई तुमको मजा आ जाएगा, अगर देखियो। इनफैक्ट मैं तो वो भी शुरू करने वाला हूँ, अगर तुम्हें भी अगर शुरू करना हो तो। मैं अभी कर नहीं पा रहा। ड्राइव टू सर्वाइव एक F1 पे पूरी नेटफ्लिक्स की वो है, सीरीज है। अब चलिए लिस्ट कंप्लीट, वो देखना, वो भी अरे रिकमेंडेशन दे रहा हूँ यार। मैं इसमें क्या करेंगे ना, अगर तू मुझसे सुनना ही चाहता है, को भी शायद ले आएंगे, अगर तू मुझसे सुनना ही चाहता है ऑनेस्टली। हाँ, ऑनेस्ट तो मेरा यार मुझे दंगल ही सही लग रही है। चल तो फिर दंगल 1 पे है भाई, दंगल 1 पे। भाग मिल्खा भाग 2 पे है तेरी भी लिस्ट में यार। बड़ी बात बताऊं, अगर तू मुझसे पूछे दंगल और MS धोनी अगर वाइल्ड करनी है, मैंने MS धोनी वाइल्ड करने के लिए मत बोल, पर मैंने MS धोनी ज्यादा बार देखी है। ज्यादा बार देखी, मे भी वो 4 गोल्ड पे आती है, मे भी वो सूर्य भाई स्टोरी डाल देते हैं, बट मैंने MS धोनी ज्यादा बार देखी। ज्यादा बार देखी है कि नहीं? तो ज्यादा अच्छी कौन सी लगती है? F1 तूने एक बार देखी है, बट ज्यादा अच्छी लगती है। हाँ, तो ऐसे ज्यादा अच्छी दंगल लगती है। कैसे बोल दूं यार, ऑनेस्ट है यार। तो दंगल तो तू ही बोल रहा कुछ वाइल्ड दे। नहीं, मैं कह रहा अगर कुछ है तो दे, नहीं तो अब मेरे पास यही है कि दंगल सबसे ऊपर है मेरे लिए। सेकंड में भाग मिल्खा भाग बहुत अच्छी है, सब कुछ है बढ़िया भाई। हाँ, भाग मिल्खा भाग का तो, क्योंकि भाग मिल्खा भाग की भी प्लेलिस्ट बहुत अच्छी है भाई, बहुत अच्छी है भाई। वो है ना, ये तो कुछ भी नहीं है, रंग शरबतों। अरे नहीं सॉरी, ये तो इसकी दूसरी अरे कौन सा? ओ रंगरेज तेरे। एक और भी तो है जावेद बशीर का, एक और गाना। यही तो है रंगरेज है। नहीं, रंगरेज एक और भी है, पर रंगरेज है ना भाग मिल्खा भाग में। एक और कौन है? रंगरेज है। एक और कौन सा जो सोना का? अरे जावेद बशीर ने जो गाया यार गाना, मेरा यार है रब्बर का। और भाई भाग मिल्खा भाग में स्पेशली गुरबानी आती है भाई, दलेर मेहंदी की आवाज़ में, जब वो लास्ट में रेस जीत रहा होता है और सबका वो फैमिली का सीन आ रहा होता है, कोच का सीन आ रहा होता है भाई, वो प्योर गूज बम्स मोमेंट है भाई। मेरा तो मन है कि अपनी एक ज़िंदगी में अचीव कर लूँगा तो उस पर एक अच्छी सी वीडियो डालूंगा इसी गुरबानी को, अपनी खुद की। अब खुद की करना पड़ेगा फिर इस लेवल का उसको, लेकिन वही उस लेवल का कुछ करना पड़ेगा। जैसे अर्शदीप का भी एक वीडियो है जब वो बॉल डाल रहा है उस गुरबानी पे ही, बहुत प्यारा लगता है भाई। वो गूज बम्स मोमेंट है। आप भी अगर कुछ जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हो या करो, या दिन में सुबह वो सुन लिया करना, पॉजिटिव वाइब्स आ जाती हैं भाई वो सुन के। नंबर 3। अच्छा, नंबर 3 पे मैं आ जाऊँगा अगर आपके साथ। मैंने पहला दिया है दंगल को ही दिया है, थर्ड मेरा भी MS धोनी है फिर, और 4th पे मैं रखूंगा 83 को, और 5th पे सचिन सर की डॉक्यूमेंट्री है। बायोपिक नहीं है ना, तो डॉक्यूमेंट्री है। तो मैं किसको, तूने किसको दिया? चंदू चैंपियन रखा है तो। चंदू चैंपियन का मैं इरफान खान की भी तो इसमें भागता है वो। ओ क्या नाम है इसका? हाँ, पान सिंह तोमर कैसे भूल गए? तो फिर सब एक स्पॉट नीचे जाएंगे। पान सिंह तोमर मैं तिग्मांशु धुलिया सर को कैसे भूल गया भाई।
तो लेट्स शफल नहीं, अरे एडिटर भाई, एडिटर जितनी भी गलतियां तो करता है सारी माफ आज सब आई थिंक फिर शफल पान सिंह तोमर भाई, अगर ऐसी सी किसी और को भी याद आ रही है तो भाई बता सकते हो कमेंट से। पान सिंह तोमर तो वाज अ डॉग, ये भाई थी बायोपिक बिफोर बायोपिक एग्जिस्टेड, सबसे पहले आ गई थी ये, और बहुत, और सुन बहुत कम बजट में बनी है। हाँ, तो आई विल कीप इन चारों का बजट जो हमने रैंक करी है बहुत ज्यादा है, 100 करोड़ की मूवीज है। पान सिंह तोमर आई विल कीप एट 2। तो इसमें अब सब एक स्पॉट नीचे और चंदू चैंपियन बाहर। पान सिंह तोमर तो पान सिंह तोमर एट 2, भाग मिल्खा भाग एट 3, देन एट 4 83 एंड एट 5 चंदू चैंपियन। आई एम कंफ्यूज नाउ, तो तुम अपनी कमेंट में लिस्ट नहीं, तो तू बताना। क्या इज मैं चाहता हूँ कि at number कल one पे, सिराज इतनी विकेटें ले, हाँ, कि कल सिराज शुभमन गिल रन मारे, कि उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बने, उसके ऊपर एक बायोपिक बने और हम बनाए। तो भाई 3 सेशन है तुम्हारे पास। मैं कह रहा हूँ 20 ओवर छोड़ो इंग्लैंड के लिए और तब तक 500 तक पहुंचा दो टारगेट, बजा बजा के और साथ गंभीर यू हैव वन जॉब, वेदर रिपोर्ट देखते रहना, बारिश आ सकती है, क्या हो सकता है, बारिश पे बहुत डिपेंड करने वाला है मैच। और 5वें दिन होता है कि इंग्लैंड में बारिश के कारण एक बड़ा अच्छा मैच है 2023 का, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का, सीरीज लेवल करनी थी, 5 इंग्लैंड जीती, सब कुछ होता था, 5वें दिन बारिश आ गई, तो ये इंग्लैंड बहुत गलत। रेन डजंट प्ले अ स्पॉइल स्पोर्ट, दैट्स वी शुड प्रे फॉर। वीजा मेरा, मतलब जब तुम वीडियो देख रहे हो तो उस टाइम आ जाएगा, अब आएगा, अब होता क्या, पासपोर्ट आएगा। तेरे साथ कैसे हुआ था, पासपोर्ट बताया था वीजा है एक्सेप्टेड है कि नहीं? हाँ, पासपोर्ट खोला तो उसमें वो लगी हुई है, स्टिकर चिपका हुआ है कि और लेटर नहीं आता कि यू हैव बीन एक्सेप्टेड, ऐसा कुछ? उसी में लिखा हुआ है यूके वीजा इस डेट से इस डेट। शुभम का वीजा आ गया, मेरा नहीं आया, बट मुझे आज मेल आ गया है कि तुम्हारा वीजा सैटरडे को आ जाएगा। तो डी-डे आ जाए, अगर मैं गंदे मूड में मिलूं या मैं आज दिखूं ही ना। तू भी वही गुरबानी से अपने दिन की शुरुआत करियो ना भाई। मैं तो करता ही हूँ भाई, मैं तो बहुत सुनता हूँ। हो जाएगा कुछ। तो मेरा तो यही है कि अगर मैं तुम्हें आज की वीडियो मतलब ना दिखूं, यानी मेरा वीजा आ गया, मैं शॉपिंग करने निकल गया, मेरे को रेबन के मेटा क्लासेस लेने हैं, वो मैं लेने निकल गया कि उससे व्लॉग बनाएंगे हम तुम्हारे लिए। काश मेरा आ जाए भाई। चलो।